आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। पाकिस्तान में कांग्रेस नेता के बयान पर बजने लगी तालियां। पाकिस्तान की हेडलाइन में कांग्रेस की तस्वीरें चलने लगी और पाकिस्तान परस्त नेताओं के बयान पर जश्न मनाया जाने लगा। पाकिस्तान में कांग्रेस के इन नेताओं के बयान पर जमकर तालियां बरस रही हैं, लेकिन भारत में उन्हें भर भर कर गालियां मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय राफेल को लेकर विवादित बयान देकर पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में आ गए। अजय राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राफेल लड़ाकू विमान को खिलौना करार दे दिया और कहा कि राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाकर हवाई अड्डों पर खड़े कर दिए गए हैं। उनके बयान को पाकिस्तानी न्यूज चैनलों ने हाथों हाथ दिया और इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर जमकर इस्तेमाल किया। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है। अजय राय के इस बयान और तस्वीरों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सत्ता से दूर रहने के बाद क्या कांग्रेस इतनी हताश हो गई कि वो मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर गई? पार्टी सत्ता के लिए जब देश हित के बारे में सोचती ही नहीं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब देश हित के बारे में सोचती ही नहीं? बीजेपी ने अजय राय के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नेता देश की सेना का मनोबल कमजोर करने में लगे हुए हैं। रफाल नहीं खरीदे, रफाल के विषय में जिस प्रकार के इन्होंने विवाद पैदा किए, जिस प्रकार से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ, बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रूफ मांगकर आज जब पूरा देश एकमुष्ट है कि भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी आतंकवादियों को, तो लगातार सेना के मनोबल पर हमला करने का काम क्यों किया जा रहा है? और देखिए, कांग्रेस ने तो नोटिस जारी किया था कि हम अपने नेताओं को चेतावनी देते हैं कि देश विरोध में, सेना विरोध में कुछ ना बोले, और उसके बाद लगातार जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं कर रही कार्रवाई क्योंकि पाकिस्तान को कहना भाईजान, सेना का करना अपमान, ये कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। पाकिस्तान और कांग्रेस दो शरीर पर बोले एक ही जबान। अजय राय की तरह ही कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। उनका ये बयान सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल को लेकर था, जब चरणजीत सिंह चन्नी ने ये सबूत मांगे थे। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी एजेंडे के तहत ये बयानबाजी हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मीडिया में अब 24 घंटे अजय राय का बयान चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सिर्फ एक ही काम है, हमारे फोर्सेस को डिमोरलाइज करना। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के करीबी यूपी के प्रेसिडेंट अजय राय अब एक टॉय प्लेन को रफाल से कंपेयर कर रहे हैं, हमारे फोर्सेस को मॉक कर रहे हैं। याद करिए, 24 घंटे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रूफ मांगा था और कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी। एक के बाद एक हर कांग्रेस नेता हमारी फोर्सेस को अपमानित कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है या पाकिस्तान को कवर फायर दे रहा है। इसीलिए आज स्पष्ट हो चुका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पाकिस्तानी कांग्रेस हो चुकी है। भारत इस समय आतंक का गढ़ बन चुके अपने पड़ोसी से युद्ध की कगार पर है। देशवासियों और सेना के हौसला बढ़ाने के साथ साथ हर कोई सरकार के साथ एकजुटता के मोड में है। और जब कुछ ही घंटे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि देश जो चाहता है वैसा ही जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, इसके बावजूद क्या भारत में सियासत इस कदर गिर गई कि देश का सीना ही छलनी हो रहा है? और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं।
मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। वहीं राफेल पर तंज कसने को लेकर जब प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन क्या इन दोनों बयान से ये नहीं लगता कि कांग्रेस नेता या तो अपने हाईकमान के कहने में नहीं है या फिर ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे वक्त में जब देश एकजुटता की उम्मीद करता है तब कांग्रेस के नेता वो मुखौटा बन रहे हैं जिनकी आड़ में पाकिस्तान को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है।